आपने जंगली जानवरों को इंसानों पर हमला करते हुए तो देखा होगा, लेकिन हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसके उलट है। ये सब एक चिड़ियाघर में रात के अंधेरे में शुरू होता है। कुछ बेरहम शिकारी वहां घुस आते हैं और एक बेबस छोटे से शेर के बच्चे को चुरा लेते हैं। उस बेचारे डरे हुए जानवर को एक छोटे लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और उसे स्मगल करने के लिए एक प्राइवेट हवाई जहाज में लाद दिया जाता है। आगे हमें अल्मा नाम की एक 20 साल की लड़की से मिलवाया जाता है। वह एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन है जिसका सपना एक बड़ा पियानिस्ट बनने का है और उसे जानवरों से बहुत गहरा लगाव है। एक दिन वह एक खूबसूरत सुनसान आइलैंड पर जाती है। ये कोई आम आइलैंड नहीं है। उसके दादाजी ने उसे कई साल पहले गोद लिया था और उनकी मौत के बाद ये बड़ी प्रॉपर्टी अल्मा के नाम हो गई। डॉक पर उसका अंकल जो बहुत खुशी से उसका स्वागत करता है। उस शानदार घर को देखकर अल्मा वहीं रात बिताने का फैसला करती है। उस रात घर बहुत सूना लगता है। अल्मा अपने गुजर चुके दादाजी के कुछ पुराने वीडियो देखती है और उसकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। एक वीडियो में उसके दादाजी स्नो नाम की एक शानदार मादा भेड़िए के बारे में बात करते हैं। वो बताते हैं कि कैसे स्नो सालों पहले भटकते हुए आइलैंड पर आ गई थी और कैसे उनके बीच एक पक्का रिश्ता बन गया था। लेकिन उसी रात मौसम बहुत भयानक हो जाता है। एक बहुत बड़ा तूफान आइलैंड से टकराता है और वही हवाई जहाज जिसमें शेर का बच्चा था पास ही क्रैश हो जाता है। उस जोरदार धमाके से अल्मा बुरी तरह डर जाती है। वह अंधेरे आइलैंड पर तलाश करती है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। अगली सुबह चार्ल्स और एली नाम के दो लड़के आइलैंड पर आते हैं। पास ही में उनका अपना एक वुल्फ रिजर्व है और वो स्नो को पकड़कर अपने पार्क में रखना चाहते हैं। वो जंगल में एक बहुत चालाकी भरा जाल बिछाते हैं। कुछ ही देर बाद स्नो उस भारी जाल में फंस जाती है, लेकिन यह भेड़िया बहुत ही समझदार है। इससे पहले कि चार्ल्स और एली उस तक पहुंच पाते, वह मोटी रस्सियों को चबाकर आजाद हो जाती है और तैरकर आइलैंड के दूसरी तरफ पहुंच जाती है। वहां अचानक उसका सामना अल्मा से होता है। उसी दिन अल्मा को आखिरकार क्रैश हुए हवाई जहाज का मलबा मिल जाता है। जैसे ही वह आसपास देखती है, एक सच्चा चमत्कार होता है। क्रैश के दौरान शेर का बच्चा पेड़ पर बने एक बड़े से घोंसले में सुरक्षित गिरकर बच गया था। अचानक वह गुस्से में भरा पक्षी उस बच्चे को बाहर धकेल देता है और वह सीधा नीचे अल्मा की गोद में आकर गिरता है। खुशी से पागल होकर वह उस छोटे बच्चे को अपने दादाजी के घर ले आती है। कुछ ही पलों बाद स्नो भेड़िया भी अपने छोटे से बच्चे को मुंह में दबाए घर आ जाती है। इन खूबसूरत जानवरों को अपने घर में पाकर अल्मा बहुत ज्यादा खुश है। वह फौरन अंकल जो को फोन करके यह खुशखबरी सुनाती है, लेकिन जो बहुत परेशान हो जाता है। वह उसे चेतावनी देता है कि ऐसे खतरनाक जंगली शिकारियों को पालना एक बहुत ही बुरा आइडिया है और बताता है कि जू वाले आखिरकार उस शेर के बच्चे को ढूंढते हुए जरूर आएंगे। अगले ही दिन एनिमल कंट्रोल के अधिकारी उसके दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। ये जानते हुए कि ये अधिकारी कितने जालिम हो सकते हैं, अल्मा झूठ बोलने का फैसला करती है और उन्हें वापस भेज देती है। जब वह अंदर जाती है तो उसे एक बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। स्नो जो एक माँ है, वो अपने और शेर दोनों के बच्चों को एक साथ दूध पिला रही होती है। अल्मा भेड़िए के बच्चे का नाम जैक और शेर के बच्चे का नाम ड्रीमर रखती है। महीने बीत जाते हैं। दोनों बच्चे सगे भाइयों की तरह एक साथ खेलते हुए बड़े होते हैं। लेकिन अफसोस, एक दिन जब अल्मा अपने पियानो ऑडिशन के लिए शहर जाती है तो चार्ल्स और एली चुपके से वापस आइलैंड पर आ जाते हैं। इस बार वो स्नो को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। अल्मा का ऑडिशन बहुत शानदार होता है और वह सिलेक्ट हो जाती है, लेकिन जब वह घर लौटती है तो उसकी सारी खुशी चकनाचूर हो जाती है। पूरा घर तहस नहस हो चुका होता है क्योंकि दोनों बच्चे भूखे थे और बुरी तरह घबराए हुए थे। यह एहसास होते ही कि स्नो हमेशा के लिए जा चुकी है, अल्मा एक बहुत बड़ी कुर्बानी देती है। वह एक पियानिस्ट बनने का अपना सपना छोड़ देती है ताकि वह घर पर रहकर इन अनाथ बच्चों को पाल सके। जब अंकल जो दोबारा मिलने आता है तो उन जंगली जानवरों को अभी भी वहां रहते देखकर वह गुस्से से पागल हो जाता है। वह मांग करता है कि अल्मा उन्हें जू भेज दे, लेकिन अल्मा बहस करती है कि उसके दादाजी यही चाहते थे और जू वाले इन मासूमों को सिर्फ तड़पाएंगे। उसका ऐसा जुनून देखकर जो आखिरकार मान जाता है। पूरा 1 साल बीत जाता है। अब वो जानवर पूरी तरह बड़े और खतरनाक शिकारी बन चुके हैं। अंकल जो उनके लिए शहर से गोश्त लाता है, हालांकि वह अभी भी उनके करीब जाने से खौफ खाता है। वह अल्मा को चेतावनी देता है कि उनके साथ रहना मौत का खतरा मोल लेना है, लेकिन अल्मा अपने परिवार को छोड़ने से साफ इनकार कर देती है। एक दोपहर एक छोटी कश्ती में सवार माँ बेटी आइलैंड के बहुत करीब आ जाती हैं। उत्सुक होकर जैक भेड़िया उनकी तरफ बढ़ने लगता है। घबराकर अल्मा उसे रोकने के लिए पूरी ताकत से भागती है, लेकिन उसका पैर एक बड़े पत्थर से टकरा जाता है। उसके सिर पर जोरदार चोट लगती है और वह तुरंत बेहोश होकर गिर जाती है। जैक और ड्रीमर दौड़कर अल्मा के पास आते हैं। वो उसे हिलाते हैं, उसका चेहरा चाटते हैं और उसे जगाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। घंटों तक वो जोर जोर से रोते हुए मदद की भीख मांगते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं आता। जैसे ही बर्फीली रात शुरू होती है, दोनों विशाल
शिकारी अल्मा के बिल्कुल करीब लेट जाते हैं और अपने घने बालों से उसे गर्म रखकर उसकी जान बचाते हैं। अगली सुबह जो अल्मा को बार बार फोन करता है, जब वह जवाब नहीं देती तो वह भागकर आइलैंड पर आता है। अल्मा को जमीन पर बेहोश देखकर और जानवरों को उसके ऊपर खड़ा पाकर वह कुछ बहुत बुरा समझ बैठता है। घबराहट में वह फौरन एनिमल कंट्रोल को फोन कर देता है। हालांकि जब उसे एहसास होता है कि वो जानवर असल में उसकी रक्षा कर रहे थे तो उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। अस्पताल में डॉक्टर जो को बताता है कि अगर उन जानवरों ने उसे गर्म न रखा होता तो अल्मा ठंड से जमकर मर चुकी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एनिमल कंट्रोल वाले जैक को पकड़कर वुल्फ रिजर्व में चार्ल्स के हवाले कर देते हैं और उससे भी बुरा ये होता है कि ड्रीमर को एक बेरहम जू मालिक एलन के हाथों बेच दिया जाता है। एलन एक बेहद क्रूर आदमी है जो अक्सर अपने जानवरों को मारता पीटता है। खुशकिस्मती से उसका बेटा राफा बहुत रहमदिल है और वह जल्दी ही ड्रीमर से दोस्ती कर लेता है, लेकिन एलन उस बेचारे शेर को भारी ड्रग्स देकर एक ट्रेवलिंग सर्कस में करतब दिखाने पर मजबूर करता है। जब अल्मा अस्पताल में होश में आती है तो जो रोते हुए उसे सारी सच्चाई बताता है। गुस्से में भड़की हुई वह सीधे एनिमल कंट्रोल के ऑफिस पहुंचती है। वह एली को फोन करती है जो उसे तसल्ली देता है कि जैक सुरक्षित है, लेकिन अल्मा हफ्तों तक पागलों की तरह हर सर्कस में ड्रीमर को ढूंढती रहती है पर उसे कोई कामयाबी नहीं मिलती। आखिरकार ड्रीमर द स्टार लायन के नाम से बहुत मशहूर हो जाता है, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह टूट चुका होता है। एक दिन सर्कस का काफिला बिल्कुल उसी वुल्फ रिजर्व के पास से गुजरता है। जैक की तेज सूंघने की ताकत तुरंत अपने बचपन के भाई को पहचान लेती है, यह साबित करते हुए कि वह कितना ज्यादा समझदार है। जैक चालाकी से अपने पिंजरे का ताला तोड़ता है, सर्कस के इलाके में घुसता है और ड्रीमर के पिंजरे को पूरी तरह तबाह कर देता है। महीनों की जुदाई के बाद वो दोनों बड़े शिकारी आपस में मिलते हैं और खुशी से एक साथ खेलने लगते हैं। जब एलन को पता चलता है कि उसका स्टार लायन गायब है तो वह गुस्से में एक ट्रैंक्विलाइजर गन उठा लेता है। राफा अपने लालची पिता को रोकने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है, इसलिए वह भी जंगल में उसके पीछे पीछे चला जाता है। एली को भी एहसास हो जाता है कि वो जानवर एक साथ हैं और जल्द ही पूरे शहर में हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है। पुलिस देखते ही गोली मारने का ऑर्डर दे देती है। एली बताता है कि जैक के अंदर एक ट्रैकिंग चिप लगी है जिससे वो और अल्मा उनकी लोकेशन ट्रैक करके पास के जंगल में पहुंच जाते हैं, लेकिन एलन वहां सबसे पहले पहुंच जाता है। वह अपनी ट्रैंक्विलाइजर गन का निशाना साधता है और ड्रीमर पर एक जानलेवा डार्ट चला देता है, लेकिन पलक झपकते ही जैक अपने भाई के सामने कूद जाता है और वो गोली खुद खा लेता है। जैक वहीं गिर पड़ता है जिससे ड्रीमर को भागने का मौका मिल जाता है। जब एलन का ध्यान भटकता है तो राफा छुपकर जैक को उस जहर का एंटीडोट लगा देता है ताकि उसकी जान बच सके। अल्मा और एली आखिरकार उन्हें ढूंढ लेते हैं। राफा उन्हें पूरी सच्चाई बताता है और उन्हें घने जंगल में ले जाता है जहां उन्हें ड्रीमर मिल जाता है। ड्रीमर उन्हें एक छुपे हुए केबिन तक ले जाता है जहां जैक आराम कर रहा होता है और धीरे धीरे उसे होश आ रहा होता है। यह देखकर कि पुलिस उनके करीब आ रही है, अल्मा उन जानवरों को एक खुफिया रास्ते से भेज देती है। आइलैंड की सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए उन्हें एक चौड़ी नदी पार करनी होगी। जैक पानी में छलांग लगाता है और आसानी से तैरने लगता है, लेकिन ड्रीमर पानी से बहुत खौफ खाता है। अचानक पेड़ों के बीच पुलिस के सायरन गूंजने लगते हैं। ये जानते हुए कि वो चारों तरफ से घिर चुके हैं, ड्रीमर एक बहुत ही बहादुरी भरा फैसला लेता है। वह वापस मुड़ता है और हथियारों से लैस पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए जंगल की तरफ भागता है ताकि अल्मा और जैक को सुरक्षित तैरने का मौका मिल सके। जैसे ही अल्मा और जैक आइलैंड पर पहुंचते हैं, जंगल से एक जोरदार गोली की आवाज गूंजती है। अल्मा घुटनों के बल जमीन पर गिर पड़ती है और फूट फूट कर रोने लगती है, ये सोचकर कि उसका प्यारा शेर अब मारा जा चुका है। लेकिन कुछ ही पलों बाद झाड़ियां हिलती हैं और ड्रीमर बिल्कुल सही सलामत बाहर आता है। उसने कामयाबी से पुलिस को चकमा दे दिया था और बच निकला था। उसे जिंदा देखकर सब खुशी से उछल पड़ते हैं। अपने लड़कों के वापस लौटने की खुशी में अल्मा अपने पियानो पर एक बहुत ही खूबसूरत धुन बजाती है। उनका परिवार अब आखिरकार पूरा हो चुका है और वो तीनों हमेशा के लिए उस आइलैंड पर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो फिल्मेला को सब्सक्राइब करें।